दोस्तों, अभी तक पिछले 4 वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि धरती का जन्म कैसे हुआ, फिर उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और फिर डायनासोर के अंत के बाद धरती पर इंसान कैसे आए। लेकिन अब हम आपको आगे की वीडियो में ये बताएंगे कि मानव इतना तरक्की कैसे कर गया। जो मानव आज से अरबों साल पहले जंगलों में बिना कपड़ों के छिपकर रहता था, कच्चे मांस खाया करता था, आखिर उसने आग और पहिए की खोज कैसे कर ली थी। आदि मानव से लेकर आधुनिकीकरण तक के सफर का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। तो चलिए अब जानते हैं आदि मानव से लेकर आधुनिक युग तक पहुंचने की कहानी। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, डायनासोर युग के अंत के बाद इस धरती पर कई प्रजातियां विकसित हुई। उस वक्त हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रामेडिस ने पहली बार भोजन की तलाश में अपना पैर जमीन पर रखा था। उसके बाद उनके शरीर में कई बदलाव आए, जैसे कि दोनों पैरों पर खड़े होकर जमीन पर चलना, भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना, जानवरों के शिकार के लिए पत्थरों के नुकीले औजार बनाना। इसके अलावा हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव उस वक्त भोजन की तलाश में दिन भर इधर से उधर भटकते रहते थे। साथ ही जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस खाते थे। उस वक्त आदि मानव हमेशा अपना घर नदियों के किनारे बनाते थे ताकि उन्हें पानी आसानी से मिल जाए। उस समय आदि मानव जानवरों से सुरक्षा एवं ठंड से बचने के लिए गुफाओं में रहने लगे थे। आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह तभी जाते थे जब उनके निवास स्थान से भोजन के समस्त स्रोत समाप्त हो जाते थे या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से उनके जीवन पर संकट मंडराने लगता था। दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम खेती करना नव पाषाण काल में सीखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बार आदि मानव ने फल को खाकर उसके बीज को अपने रहने वाले झोपड़ी के आसपास ही फेंक दिया और उसके बाद अपने दिनचर्या के कामों में लग गया। भोजन की तलाश में दिन भर जंगलों में घूमता और शाम होते ही झोपड़ी के पास आकर सो जाता। कुछ सप्ताह बीतने के बाद अचानक उसका ध्यान उस फल के बीज पर गया। उसने देखा कि बीज से अंकुरित होकर छोटे पौधे की तरह कुछ बाहर निकल रहा है और देखते ही देखते वह बीज अंकुरित होकर कुछ महीनों बाद नाजुक पेड़ बन गया। उस पेड़ से टहनियां विकसित होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि वह पेड़ फल देने लगा। ये देखकर आदि मानव बहुत खुश हुआ और उसे ये बात समझ आ गई कि फलों के बीज को मिट्टी में फेंकने से वह पेड़ बन जाएंगे और एक दिन हमें फल भी देंगे। इसलिए वह ढेर सारे फलों को खाकर उसके बीज मिट्टी में फेंकने लगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद आदि मानव ने देखा कि जो बीज नरम मिट्टी पर फेंका गया है वह अच्छी तरह पनप रहे हैं और साथ ही जो बीज मिट्टी के कठोर सतह पर है उनकी पैदावार अच्छे से नहीं हुई है। कुछ बीज तो जस के तस पड़े हुए हैं। अब आदि मानव इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि बीजों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मिट्टी को खोदकर नरम बनाने के लिए आदि मानव ने पत्थर से मिट्टी की खुदाई की और उस मिट्टी में बीज को डाल दिया। इस बार पैदावार काफी अच्छी हुई। ऐसे में दोस्तों, अब आदि मानव खेती करना सीख गए। अपनी सुविधा के लिए आगे चलकर उन्होंने मिट्टी की खुदाई के लिए पत्थरों का हल भी बनाया और खेती करना शुरू कर दिया। अब भोजन की तलाश में आदि मानव को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, क्योंकि अब वो गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को भी पालने लगे थे और इनका दूध निकालकर पीना भी सीख गए थे। इसके अलावा पशुओं का उपयोग उन्होंने खेती में भी करना शुरू किया। खेतों में हल चलाने के लिए उन्होंने बैलों को पालना शुरू कर दिया था। साथ ही अपने फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के आसपास ही आशियाना बनाकर रहने लगे। इसके अलावा जंगली जानवरों से खुद के बचाव के लिए जानवरों की हड्डियां, सींगों और धारदार नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे। पाषाण काल में आदि मानव जानवरों के मांस काटने से लेकर लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने, इन सभी कामों में पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन पत्थरों को पाषाण भी कहा जाता है। इसी युग में पत्थरों के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण इसे पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। आदि मानव अभी तक आग से परिचित नहीं था, लेकिन एक बार जब वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ रहा था, तभी उसमें से हर चोट पर पत्थर एक दूसरे से टकराते ही कुछ चिंगारी निकलती। वो चिंगारी निकलकर पास पड़े सूखे घास पर कई बार गई। तभी घास फूस में अचानक से धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। आदि मानव उस वक्त आग से परिचित नहीं था, इसलिए उसे ये देखकर काफी हैरानी हुई और वो डर गया। वो आसपास के लोगों को बुलाने लगा। दोस्तों, आदि मानव के इस आविष्कार ने मानव जीवन की परिभाषा ही बदल दी। अब आदि मानव समझ गए थे कि आग को कैसे बनाना है।
एक बार की बात है, पूरा पाषाण काल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई और बहुत से जंगली जानवर आग में जलकर मर गए। ऐसे में दोस्तों, जब आदि मानव ने उन भुने हुए जानवरों का मांस खाया तो उनका स्वाद उन्हें काफी अच्छा लगा और उसके बाद वो भोजन और मांस को पकाकर खाने लगे। रात के समय में आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे, ठंड में आग जलाकर उससे गर्मी प्राप्त करने लगे। जंगली जानवर आग से डरते थे। ऐसे में अब आदि मानव रात के समय आग जलाकर जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगे। समय अनुसार धीरे धीरे भोजन की कमी को पूरा करने के लिए आदि मानव कृषि पर ज्यादा निर्भर हो गया और खेती करने के लिए पत्थरों के अनेकों कृषि यंत्र बनाए। लेकिन आदि मानव के पास पहनने के लिए हमारे जैसे वस्त्र नहीं थे। वे ठंड और बरसात से बचने के लिए पेड़ों के छाल, पत्ते और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। इसके अलावा आदि मानव हाथी के दांत, पत्थर, शिप और जानवरों की हड्डी से बने हुए आभूषण को पहनते थे। अब इसके बाद आदि मानव ने काफी महत्वपूर्ण चीज यानी कि पहियों का आविष्कार किया। जी हाँ, वही पहिया जिसकी वजह से आज का यातायात इतना विकसित हो पाया। यदि पहिए का आविष्कार ना हुआ होता तो आज भी हम कछुए की तरह चलकर दूरी तय कर रहे होते। खैर, आज पहिए के ही बल पर पूरी दुनिया चल रही है। आज हम इन्हीं पहियों के बलबूते चंद घंटों में ही धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदि मानव ने इन पहियों की खोज कैसे की होगी? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आदि मानव ने एक बार एक गोल लकड़ी के लट्ठे को ऊंचाई से लुढ़कते हुए देखा। तब उसके दिमाग में लकड़ी का गोल पहिया बनाने का आइडिया आया और इन पहियों का उपयोग उस समय घोड़ा गाड़ी, टांगा, बैलगाड़ी में किया जाने लगा, जिससे आदि मानव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत होने लगी। कई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहूलियत होने लगी। प्राचीन काल में आदि मानव सामाजिक तौर पर काफी विकसित हो चुका था। अब वह एकजुट होकर एक जगह पर झोपड़ियां बनाकर झुंड में रहने लगे थे। उन्होंने आज से ठीक 1 लाख वर्ष पहले खुद को इतना विकसित कर लिया था कि आदि मानव ने भेड़ों की खाल से रेशे निकालना शुरू कर दिया और उन रेशों से कपड़े बनाने लगे। हालांकि हम इस बात को जितनी आसानी से बता रहे हैं, आदि मानव के लिए इन रेशों से कपड़े तैयार करना उतना आसान भी नहीं था। आदि मानव को ये काम करने में काफी समय लगा था। दोस्तों, उस समय आदि मानव का कपड़ा पहनने का एकमात्र उद्देश्य खुद को ठंड और धूप से बचाना होता था। लेकिन आज हम जिन कपड़ों को फैशन के तौर पर पहन रहे हैं, उन कपड़ों की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन उस समय प्राचीन काल में फैशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। यहाँ तक कि उस समय महिलाओं और पुरुषों का भी कपड़ा एक समान हुआ करता था। जब आदि मानव ने अपनी सभी जरूरतों के सामान को विकसित कर लिया, फिर उसके बाद आविष्कार होता है नमक का। आदि मानव उस वक्त समुद्र के पानी को इकट्ठा करके नमक बनाने लगे थे और इसके साथ ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, आदि मानव धीरे धीरे नियम और कानून का इजाद भी करने लगे ताकि वो सूझबूझ से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन को जी सके। साथ ही कई तरह की मान्यताओं के साथ संस्कृति का भी जन्म होने लगा। इसके अलावा आदि मानव ने और भी तमाम चीजों का आविष्कार किया और उसके बाद हम धीरे धीरे आधुनिक दौर में प्रवेश करने लगे। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, संस्कृति और दूसरे पहलुओं का भी विकास हुआ। हालांकि दोस्तों, ये बताना काफी आसान है कि आज हमने आधुनिक तौर पर काफी तरक्की कर ली है। आज हमारे पास हर सुख सुविधा और आधुनिक साधन व उपकरण मौजूद है, लेकिन मानव को यहाँ तक पहुँचने में काफी समय लगा है और इसके लिए हमारे पूर्वजों को काफी लंबा समय तय करना पड़ा है। हम आज भी नए नए तकनीकी साधनों व उपकरणों का विकास कर रहे हैं और हम आगे भी ऐसे ही निरंतर आधुनिक चीजों का विकास करते रहेंगे, जिसके बारे में हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। तो दोस्तों, ये थी हमारे पूर्वजों द्वारा आधुनिक युग तक पहुंचने की कहानी। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अब अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।